हम दूसरे पार्ट में ये बताएंगे आपको कि कोट के बाजू की कटिंग कैसे होती है। पहले हम चलाएंगे स्केल, यहाँ से भी सीधा और यहाँ से भी सीधा। अब बाजूकात ऐसा होता है कि हमारे पास फैब्रिक की शॉर्टेज की वजह से हमारे कोट के बाजू की शेपें जो है ना, वो जिनको इल्म नहीं होता वो क्या करते हैं, उसकी शेप ख़राब कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर कपड़ा कम हो हम सारा बाजू ही क्रॉस करते हैं। वो हम क्रॉस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसका जो हमने कोट की बैक काटी थी उसका आर्म होल की कटिंग आई थी 8.25। उसमें हमने क्या किया था, 2 पॉइंट हमने उसको मार दिया था तो बच गया हमारे पास 8। अब 8 में से 1 इंच निकाला, बाकी बच गया 7। वो 7 को हमने यहाँ पे निशान लगाना है। इसका बाजू का डाउन ये आए। पहले हमेशा हमने स्केल सीधा चलाना है ताकि आपको समझ आ जाए। अब उसका बाइसेप जो है ना वो आएगा 10 कटिंग पे, 40 का चौथा हिस्सा 10 आया, उस पर इसकी कटिंग हो गई, निशान लग गया। उसके बाद 2.5 इंच कम, ये ताल का निशान लग गया। उसके बाद ये वाला 7.5 आ गया, इसका सेंटर किया 4.25। यहाँ से आया 6.25, यहाँ से भी 6.25, ये निशान लग गया। और यहाँ से 10 आया, यहाँ से भी 10 आई। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क करेंगे, ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये वाला मार्कर भी हम लगाएंगे 2.5 इंच, ये भी 2.5 इंच। अब बात यहाँ पर समझने वाली है। अब हमने बाजू को क्रॉस करना है। वो क्रॉस कैसे करेंगे, यहाँ से आधी इंच 3.1 सेंटी ऊपर निशान लगाया, यहाँ से भी 1 सेंटी ऊपर निशान लगाया। ये वाला निशान और ये वाला निशान आपस में मिला देना। जैसे इसको लगाया वैसे ही हमने इसको भी लगाना है। ये आ गया। अब ये बाजू क्रॉस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये क्रॉस हुआ है, वैसे ही ये मार्का भी क्रॉस होगा। ये अब ये सारा ऐसे क्रॉस हो गया बाजू। अब हम क्या करेंगे, 6.25 6वां हिस्सा इसकी कटिंग है कैप की, और इसको हमने डाउन करना है 5 इंच पे। ये आया, क्योंकि हमारी क्रॉस बैक का निशान आया था 5 इंच, तो ये आया 5। ये तैयारी है ये, और इसका नीचे इसका दबाव आ गया। अब 6.25 को हम कैसे करेंगे भला, जैसे ये मार्का क्रॉस हुआ है वैसे ही ये वाला भी क्रॉस होगा। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। जो ये वाला मार्का क्रॉस हुआ ना उसके साथ हम इसको मिलाएंगे ऊपर से। ये आया, अब ये मार्का इधर क्रॉस हो गया। अब सेंटर पॉइंट ये है, ये आ गया, सारा सारा बाजू क्रॉस हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे, ये वाला मार्कर भी क्रॉस हो गया। अब हमने इसको अकाउंटिंग यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना। कैसे, ये पार्ट और ये पार्ट सेम एक जैसी है। अब 6.25 का आधा किया तो 3.25 एक सूत्र बनता है। 3.25 एक सूत्र यहाँ पे निशान लग गया,
और 3.25 इंच तक यहाँ पे लग गया। ये आ गई हमारी कैप। ये मैंने अपनी आसानी के लिए एक पैटर्न काट के रखा हुआ है। अब ये वाला मार्का आपने मिलाना है ऐसे, ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा। ये निशान लगाया। बाजू का जो फाक होता है ना, वो जितना कम रखेंगे ना उसकी फॉल उतनी ज़्यादा अच्छी आएगी। ये आया। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में ये मिला दिया। ये हमारी गोले की कटिंग आ गई। ठीक हो गया। बाज क्या करते हैं, 1 इंच का फाग रखते हैं, 2 इंच का रखते हैं। जितना फाग ज़्यादा होगा उतनी मूवमेंट के लिए बाजू की फॉल अच्छी नहीं आएगी। ये हमारे जो है ना आगे इसकी कटिंग 6.25 पे तैयारी। अब हमारे कोट का जो बाजू है वो 24 तैयार है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 24.5 का निशान लगाएंगे इस वाले मार्के पे। ये लग गया। अब यहाँ से 25.25 का निशान लगाएंगे, ये क्रॉस। जो ये वाला मार्कर क्रॉस किया ना हमने, ये वाला, मैं आपकी सहूलत के लिए निशान लगाता हूँ, ये सीधा ही क्रॉस जाएगा। ये आ गया क्रॉस। अब यहाँ पर इसका बाजू 25.25 आएगा। यहाँ से कटिंग ये 25.25 का ये निशान लग गया। और अब ये वाला मार्का और ये वाला मार्का आपस में मिलाना है। ये इसमें जितना क्रॉस होना है बाजू वो भी क्रॉस हो गया। उसके बाद नीचे इसका दबाव जो है मैं तो रखता हूँ 2.25। बाज़ लोग इसको रखते हैं 2.5 पे, बाज़ करते हैं 3 पे, वो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से इसको इंक्लूड करना है। लेट्स अज्यूम इसकी बाजू की जो मोरी है, कफ मोरी, वो हमने करनी है 5.5 तैयार। तो 5.5 का निशान लगाना ये, उसके बाद 2 इंच का निशान लगाना आगे। फिर ये वाला मार्का और ये वाला मार्का आपस में मिला देना। जी हाँ। उसके बाद ये वाला मार्का और ये वाला मार्का मिला देना। फिर हमने इसकी गल्फी रखनी है 5.5 और यहाँ से हमने करना है 1.5 इंच चौड़ी कटिंग। ले जी। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी। मार्के की दूसरी वाली साइड मार्का नजर आना चाहिए। ये आ गया। ये गोले की कटिंग हो गई यहाँ से। ये आया, उसके बाद ये आया। अब यहाँ से हमने इसका बैलेंस मार्कर लगाना है, वो 2 सेंटी। इसको हमने हल्का सा टुक्का लगा देना ताकि आपको पता हो ये बैलेंस मार्का है, और ये टुक्का लगा देना। ये कोट का गोला हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी हमने इसको क्रॉस क्यों किया। बाकी इसकी ताल की कटिंग वो मैं आपको इधर ही ट्रेस के बताता हूँ। 2.5 इंच ये आ गया,
और 2.5 इंची हमने यहाँ पे रखना है। और ये वाला मार्का और ये वाला मार्का आपस में मिला देना। ठीक हो गया। उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट ये उसके बाद जितना आपने इसकी सिलाई लगानी है 1 सेंटी वहाँ का इसका निशान लगाना है। और ये निशान और ये निशान आपस में मिला देना है इसको ऐसे। मैं आपको ज़रा बता दूं कैसे, ताकि आपको टेंशन ना हो। ये और ये मिल गया आपस में। उसके बाद आपने गोला पकड़ा, इसको ऐसे मिलाना है और इसको ऐसे मिलाना है। ये फिर ये आपने सारी की सारी शेप दे देनी है। ये ठीक हो गया। इसकी यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, यहाँ से इसकी कटिंग शुरू हो जाएगी। ये वाली। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी हम कोट का जो फ्रंट काटेंगे वो नेक्स्ट तीसरे पार्ट में आपको बताएंगे।